बहुत शुक्रिया वकार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये एहतजाजी तहरीक तो ख़त्म हो गई, मुज़ाकरात कामयाब हो गए, आप लोगों ने, हुकूमत ने मुतालबात एहतजाजी मुज़ाहिरीन के मान लिए, ये मामला यहाँ पर ख़त्म हो गया या अभी कोई तहकीकात होनी है? इस दौरान जो कुछ नुकसान हुआ है उस पर मामला आगे बढ़ना है? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है और पाकिस्तान गवर्नमेंट की वज़ीर आज़म के हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इन अवामी मुतालबात पे एक बहुत बड़ा पैकेज जो 23 अरब रुपए का है वो इन पे दिया। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि इन मुस्बत इक़दाम के बावजूद कुछ अनासर हैं जो आज़ाद कश्मीर में अमन के डरते हैं और इस वजह से इंतहाई अफसोस के साथ ये भी हुआ कि एक नाखुशगवार वाक़या भी हुआ और उसमें एक इधर हमारे पुलिस की भी कुछ नुकसान हुआ और यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में इस कशीदा सूरत हाल में कीमती जानों का नुकसान भी हुआ, जो इंतहाई इसमें कोई शक नहीं है, नाखुशगवार है और अफसोसनाक है। हम लहाकिन के गम में बराबर के शरीक हैं और डेफिनेटली इस पे आगे प्रोसेस के मुताबिक कुछ चीजें होंगी और जो है कानून अपना रास्ता जरूर लेगा। तो वकार साहब, कुछ निशानदेही हुई है इन अनासर की जिनकी आप बात कर रहे हैं, और ये अगर ये अनासर इनकी निशानदेही हो चुकी है तो किसी पड़ोसी मुल्क से इनके कोई ताने बाने मिलते हैं? देखिए जी, जैसे मैंने पहले कहा कि इतना बड़ा पैकेज मिलने के बावजूद जो इस अवामी तहरीक का बेसिक मकसद था, जो ये शुरू किया था, तो उसमें यही 3-4 मेजर इनके इश्यूज थे। एक था आटे की कीमतें, दूसरा था बिजली के इनखाब, टैरिफ जो जिसे हम कहते हैं, और तीसरा जो बाकी मिसलिनियस, और उसमें ये भी था कि जी मराद खत्म की जाए। तो इन तीनों पे नोटिफिकेशन हो चुके हैं। आटे की कीमत 3100 से 1100 पे आ गई, 1100 कम की गई, और इसी तरह बिजली के टैरिफ में मेजर रिलीफ दिया गया। ये वो चीजें थी जो ये हम इनसे मुज़ाकरात पिछले 7-8 महीने से जारी थी। एक कमेटी बनी थी जिन्होंने इनसे 7-8 महीने लगातार एंगेज रहे। जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के पास की बात थी, जो हमारे रिलेटेड थे, जो हम सॉल्व कर सकते थे, उन सबको एड्रेस कर दिया गया। लेकिन ये इतना बड़ा पैकेज था जिसपे बातचीत जारी थी, ये भी नहीं थे कि उसमें कोई डेडलॉक आ गया था। वहाँ पे निगरान गवर्नमेंट थी, उसमें उस दौर में भी काफी काम हुआ। फिर अभी ये इंटरिम सेटअप के बाद ये अभी जब गवर्नमेंट आई तो ये भी अभी सेटलिंग प्रोसेस में थे, उनसे भी बातचीत चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर इस पे काफी अर्से से फेडरल गवर्नमेंट से, स्टेक होल्डर से राब्ते में थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें कुछ अनासर ऐसे थे, और ये वक्त ने भी साबित किया कि कल अवामी तहरीक के लोगों ने ये बताया, साथियों ने बताया कि जी हमारा ये जो जितने भी नाखुशगवार वाक़यात हुए इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो इसका मतलब है हमारी परसेप्शन ये ठीक थी कि इस मौके का फायदा उठाते हुए कुछ लोग इसमें जरूर तकरीबकारी करेंगे, और उन्होंने की। सही। तो वकार साहब, उन लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया है? और ये जो पिछले 5 दिनों में जो जानी नुकसान हुआ या जो माली नुकसान हुआ है, उस पर कुछ मुकदमात वगैरह अभी इनिशियल दर्ज किए गए हैं या अभी भी बस सिर्फ सोच विचार जारी है, अभी अमली कदम आगे चलकर उठाना है? नहीं जी, जो भी नुकसान हुआ है वो जिधर जिधर हमारे पुलिस का नुकसान हुआ है, हमारा एक जवान गया, एक सब इंस्पेक्टर हमारा, एक ऑफिसर शहीद हुआ, हमारे वाहन जख्मी है, इसी तरह दूसरी तरफ भी इस तरह का नुकसान हुआ। तो इस पे डेफिनेटली इस पे काम होगा। ये तो नहीं है कि अनअटेंडेड चाहिए सब चीजें। ठीक है, यानी अभी तक कोई ऑन रिकॉर्ड अभी कोई मुकदमा नहीं है, अभी कोई गिरफ्तारी भी अमल में नहीं आई है, अभी जो कुछ भी होना है वो आने वाले दिनों में होना है? नहीं, जो तो पुलिस का नुकसान हुआ, जो इधर हुआ, वो तो हो चुके हैं मुकदमा कायम, ठीक है। और जो इधर इंसिडेंट हुए उनके भी अभी देख रहे हैं क्या होता है उसके। ठीक है। और अभी आप लोगों तक ये इत्तलात नहीं है कि ये जो जिन अनासिर की आप बात कर रहे हैं, किस मुल्क से उनका ताल्लुक था, किस तंजीम से उनका ताल्लुक था? देखिए, वही इतने मुस्बत इकदाम हों तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि ये कुछ लोगों को ये चीज हजम भी हो रही है, और चौको भी नहीं कर रहे थे वो लोग कि इतना बड़ा रिलीफ पैकेज मिल जाएगा हमारे वहाँ, ठीक है। वो ये चौको कह रहे थे कि ये नहीं हो सकेगा, इसलिए ये इसमें इस्तेमाल यही था, और जो थोड़ा बहुत हुआ भी
कि वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इसमें ये अनासर तो डेफिनेटली हैं और वो क्रॉस द बॉर्डर भी हैं। आप अगर पता हो तो वो बाबा बनारस वो करते हैं ट्वीट, उसमें कहा जी कि थर्ड फेज ऑफ जो वो कहते होते हैं अनफॉर्चुनेट TPO के जो गलत है, तो उसका कि गोइंग ऑन ट्रैक, दिस इज व्हाट दे वांट। वो तो चाहते हैं कि इंतशार हो, इस तरह के हालात खराब हो, और वकार साहब ये अनासिर फिर से ये मौका ढूंढ सकते हैं कि इसी तरह का माहौल दोबारा क्रिएट किया जाए। तो ये जो रिलीफ इस वक्त आवाम को दिया गया है, जो मुतालबात माने गए हैं, ये वक्ती तौर पर कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए माने गए, अगले बजट तक माने गए, या फिर ये मुस्तकिल रिलीफ है, ये कायम अवाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है अनासिर की तरफ से। वही जो डिस्टेबलाइजेशन चाहते हैं, वही जो ये नहीं चाहते कि ये पुरअमन माहौल रहे। ठीक है, जब एक गवर्नमेंट ने कमिटमेंट कर दी है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कमिटमेंट कर दी है, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कमिटमेंट कर दी है, नोटिफिकेशन हो गया, तो इसमें अभी किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए।